हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई इज देयर अ फिनोमिनल डिक्रीज इन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कार्बन से सिलिकॉन तक के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीज होता है और क्यों होता है वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इधर हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इस क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा की कॉन्सेप्ट, जिसका हमें बताना है कि डिक्रीज क्यों होता है कार्बन से सिलिकॉन में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। बेसिकली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी, यानी कि मिनिमम एनर्जी भी कह सकते हैं जो रिक्वायर्ड होती है ताकि जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिमूव कर पाए आइसोलेटेड गैसियस एटम से। यानी कि मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड। और रिक्वायर्ड किस लिए होती है? टू रिमूव the electron, or we can say loosely bound electron from isolated gaseous atom। अब इसको और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को तो कहते हैं एंथैल्पी आयनाइजेशन, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हमें ये बताना है कि जब डाउन द ग्रुप आते हैं कार्बन से सिलिकॉन में, कार्बन से सिलिकॉन में जब हम आते हैं डाउन दी ग्रुप, तो आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज करती है। और वो क्यों करती है वो हमें बताना है। अब हमें जैसे पता ही है कि डाउन द ग्रुप जाते हुए, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, यानी कि डाउन द ग्रुप जाते हुए जो एटॉमिक साइज होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, यानी कि जो एटॉमिक का साइज होता है वो इंक्रीज करते हैं। क्योंकि जैसे हमें पता है कि नीचे नीचे जाते हुए, डाउन द ग्रुप जाते हुए जो शेल्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स इंक्रीज करती हैं। बिकॉज डाउन द ग्रुप, यानी कि डाउन द ग्रुप जाते हुए जो शेल्स होती है यानी कि इलेक्ट्रॉन शेल्स या फिर शेल नंबर भी कह सकते हैं, वो इंक्रीज करते जाती हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स इंक्रीज, जिसके कारण जो डिस्टेंस होते हैं न्यूक्लियस का, जो सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यू डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है एंड आउटर मोस्ट, यानी कि सबसे लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है। इसलिए बढ़ता है वो क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन शेल्स, जो शेल होती है वो इंक्रीज कर जा रही है जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं। अब जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब कि जो अट्रैक्शन होएगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में और न्यूक्लियस में वो कम होएगी, क्योंकि जब डिस्टेंस ही बढ़ गया है इलेक्ट्रॉन शेल्स के एडिशन के कारण, तो फिर जो अट्रैक्शन होएगी जो न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में होएगी वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज होएगी, कम होती जाएगी, जिसके कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है प्रेजेंट, वो इजीली रिमूव हो जाएगा अपने आप। और जब सपोज करो कि साइज छोटा है, छोटा साइज है यानी कि शेल्स कम है, यानी कि डिस्टेंस कम है बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसी एटम में, तो वहां पे अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होएगी। अब अट्रैक्शन उधर स्ट्रांग होएगी तो उधर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, उधर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। यानी अब जैसे कि हमें पता है कि जो सिलिकॉन का साइज होता है बहुत बड़ा होता है, यानी कि कार्बन से जो साइज होता है वो बड़ा होता है इसका एटॉमिक साइज, क्योंकि सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन शेल्स ज्यादा होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन शेल्स कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेल से ज्यादा होते हैं। इसका मतलब कि जो डिस्टेंस होता है, अब हम डिस्टेंस की बात करें बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा सिलिकॉन में, क्योंकि इतने ज्यादा शेल्स हो जाएंगे बीच में, कार्बन से ज्यादा हो जाएगा डिस्टेंस, विच मीन्स अब अट्रैक्शन होएगा, जो अट्रैक्शन जो होएगा न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन में, वो सिलिकॉन का कम हो जाएगा अट्रैक्शन कार्बन से, क्योंकि कार्बन का डिस्टेंस कम था तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस में और उसमें मेंटेन रहेगा। लेकिन अब सिलिकॉन का डिस्टेंस ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन शेल्स के कारण, विच मीन्स अट्रैक्शन कम होएगा। अब अट्रैक्शन कम होएगा विच मीन्स अपने आप इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, यानी कि उसको
आयनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट उधर कम होएगी, कम कार्बन से कंपेयर करें, विच मीन्स अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो जो सिलिकॉन की होएगी वो कम हो जाएगी कार्बन से, क्योंकि जो सिलिकॉन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होएगा वो इतना ज्यादा अट्रैक्टेड होएगा ही नहीं, इतना ज्यादा फोर्स में होएगा ही नहीं न्यूक्लियस के, और उसको रिमूव करवाने के लिए नॉर्मल मतलब कम अमाउंट ऑफ चाहिए होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। और कार्बन का जैसे हमें पता है कि अट्रैक्शन ज्यादा है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच, यानी कि फोर्स ज्यादा लग रहा होएगा एक दूसरे के लिए, विच मीन एक दूसरे के लिए फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा होएगा, जिसके कारण हमें इधर आयनाइजेशन एनर्जी खुद से देनी पड़ेगी। हम देंगे आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होएगी ताकि हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा पाए। और यही रीजन होएगा, यही मेन रीजन होएगा जिस कारण से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी जब हम देखेंगे तो सिलिकॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी कार्बन से, क्योंकि सिलिकॉन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन शेल्स बड़ा, एटॉमिक साइज बड़ा है सिलिकॉन का कार्बन से, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन शेल्स भी ज्यादा है सिलिकॉन में कार्बन से, लेकिन डिस्टेंस जो है वो भी सिलिकॉन का ज्यादा हो जाएगा कार्बन से, पर जो अट्रैक्शन होएगा वो कार्बन का ज्यादा हो जाएगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच। इसीलिए सिलिकॉन में इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन करने के चांसेस है, इलेक्ट्रॉन का इजी रिमूव होने के चांसेस है, और कार्बन में जैसे कि अट्रैक्शन ज्यादा है तो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी ताकि हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाए। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।